अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो कौन सा है? बेवल गेज। क्या है? बेवल गेज। बेवल गेज, बेवल गेज, ठीक है। ठीक है। बेवल गेज क्या है? बेवल गेज एक एंगल मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एंगल मापने वाला एंगल मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, पर किस तरीके का? इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। जो बेवल गेज है वो क्या है? इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक। बेवल गेज क्या है? ये हमारा एक इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट। बॉडी पार्ट्स, ठीक। इसके दो ही भाग होते हैं। क्या? स्टॉक और दूसरा ब्लेड। दूसरा क्या है? ब्लेड। ठीक। ये आपको किस तरीके से दिखेगा? ये आपको कुछ इस टाइप का होगा। ये आपको कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। ठीक। ये आपको कुछ इस टाइप का देखने का इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा। इसमें ये क्या है? ये जो है आपका क्या है? ये जो है आपका स्टॉक है, और ये जो आपका क्या है? ये ब्लेड है। ठीक। इसी के बीच में हम क्या, हमारा जो जॉब रहेगा उसके एंगल को हम सेट करेंगे, और सेट करने के बाद जब हमारा एंगल सेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, कौन सा? जो प्रोटेक्टर होता है उस पर ले जाके हम इसके एंगल को चेक कर पाएंगे। ठीक। तो बेवल गेज क्या है? एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको दो पार्ट्स मिलते हैं इसके। एक स्टॉक होता है, दूसरा क्या होता है? ब्लेड होता है। जिससे हम क्या करते हैं, जॉब के इसके स्टॉक और ब्लेड के बीच में जो भी हमारा जॉब का सरफेस होता है उसको हम ले जाकर सेट करते हैं। सेट करने के बाद इस क्लैंप के द्वारा टाइट करके हम फिर इसको जो है मतलब कि इसको बेवल प्रोटेक्टर पे, बेवल गेज पे, जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उस पे ले जाके हम इसके एंगल को चेक कर पाएंगे कि ये जो है एक्चुअली एंगल पे कितना एंगल है। ठीक। अब आती है इसके टाइप्स की बात कि बेवल गेज कितने टाइप का होता है। बेवल गेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक। एक तो रहता है बेवल गेज। ठीक। एक तो रहता है क्या? ये क्या है? दो टाइप का टाइप्स। ठीक है। कितने टाइप का है? दो टाइप। टू टाइप्स। ठीक। पहला कौन सा है? बेवल गेज। और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक। इसमें डिफरेंस क्या है बेवल गेज और यूनिवर्सल बेवल गेज में? बेवल गेज जो होता है ये हमारा क्या है, थोड़ा सा साधारण मेजरिंग इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? साधारण इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जो जो यूनिवर्सल बेवल गेज है, जो एंगल हम बेवल गेज के द्वारा अगर नहीं माप पाते, ठीक है, थोड़ी सी हमको परेशानी होती है। अगर जिस एंगल को हम बेवल गेज के द्वारा अगर नहीं माप पाते तो उसको हम किसके? यूनिवर्सल बेवल गेज के द्वारा हम माप सकते हैं। पर दोनों ही क्या है? दोनों ही इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक।
और एक डिफरेंस क्या है कि इसमें इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन से? एक क्या होता है, एक ब्लेड होता है, दूसरा स्टॉक। ब्लेड होता है, और दूसरा क्या होता है, स्टॉक। ठीक। यस सर। पर यूनिवर्सल बेवल गेज में क्या होता है, दो ब्लेड होते हैं। ब्लेडों की संख्या कितनी होती है? 2। ब्लेड जो होते हैं वो कितना होता है, 2 होता है, और एक स्टॉक होता है। ठीक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ही होता है और ब्लेड दो होते हैं। किसमें? यूनिवर्सल बेवल गेज में। ठीक। ब्लेडों की संख्या कितनी होती है? 2 ब्लेड होते हैं और एक स्टॉक होता है। ठीक। बेवल गेज में एक ब्लेड एक स्टॉक, और यूनिवर्सल बेवल गेज में 2 ब्लेड और 2 स्टॉक, एक स्टॉक। ठीक। इसमें इसके बनावट में भी डिफरेंस है और इसके कार्य में भी डिफरेंस है। जो ये जो है साधारण इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। और जो यूनिवर्सल बेवल गेज है, इस गेज के द्वारा जो एंगल हम मापने में हमको दिक्कत होती है या हम नहीं माप पाते, वो हम किसके द्वारा मापते हैं? यूनिवर्सल बेवल गेज के द्वारा। इसके एक ब्लेड एक स्टॉक, इसके 2 ब्लेड और एक स्टॉक। ठीक। यही डिफरेंस होता है। अब बेवल गेज यूज कहाँ पे होता है? किसी भी एंगल को मापने और चेक करने में। ठीक। और ये किस टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट है? इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेवल गेज के बारे में बस इतना ही था। इसमें कोई दिक्कत जो आपको ना समझ में आया मिटा दें। ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर क्या? प्रोटेक्टर क्या है? प्रोटेक्टर एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो हमारा बेवल गेज होता है, इसी पे ले जाकर करके हम क्या करते थे? एंगल को मापते थे या चेक करते थे, है ना। एक बार देख लो कि यूनिवर्सल बेवल गेज होता कैसा है ना। ठीक। ये एक ब्लेड, ठीक, ये दूसरा ब्लेड, ये कुछ इस तरीके का हमारा जो है ये ऐसा रहेगा। ठीक। ये स्टॉक रहेगा और ये 2 ब्लेड, एक ब्लेड और ये 2 ब्लेड। ठीक। ये हमारा क्या, कौन सा गेज है? यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक। इसमें ये 2 ब्लेड रहेंगे और ये स्टॉक इसके इस शेप का आपको कुछ दिखेगा। ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे? बेवल गेज, अरे बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर बेवल प्रोटेक्टर क्या है? बेवल प्रोटेक्टर एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये क्या है? एंगल मेजरिंग डायरेक्ट, या तो कह लो डायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके द्वारा हमको किसी की जो है सहायता नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट जो है एंगल को माप सकता है ना। इसका जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है? लिस्ट काउंट। ठीक है। लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी। इसकी लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 डिग्री। कितनी होती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ठीक है। 1 अंश। ठीक। और इसका जो ये परिधि होती है ना, ये कुछ इस तरीके का हमारा जो होता है, यस, है ना, बेवल प्रोटेक्टर। यस। ठीक।
ये इसके जो परिधि पे निशान कितने होते हैं? 0 से 180 अंश। कितना होता है? 0 से 180 है। 0 से 180 अंश। ठीक, ये इसके सर जो परिधि होती है इस पे निशान कितने बने होते हैं? 0 से 180 अंश के। ठीक, और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 अंश। 1 अंश। ठीक, ये 1 अंश की एक्यूरेसी में जो है आपके एंगल को चेक करता है। ठीक, यस। जीरो से 180 डिग्री तक के ग्रेजुएशन इसके परिधि पर बने होते हैं। इसके आपसे पूछेगा कि जो बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है, वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वो एंगल डायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 डिग्री होता है। ठीक, इसके जो परिधि पे कितने ग्रेजुएशन बने होते हैं, कितने निशान बने होते हैं? तो 0 से 180 डिग्री। ठीक, और ये क्या है? एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बस इसके बारे में इतना ही। ठीक, आपका ये खत्म।